ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 15। टॉपिक है ऐसे थे हमारे और जगत के बाबा। B.K. जगदीश भाई जी, दिल्ली। सन 1953 से लेकर 1969 के प्रारंभ तक बाबा से साकार रूप में ईश्वरीय सेवा के निमित्त जो प्रायः मिलना अथवा वार्तालाप होता, उससे विभिन्न प्रकार के अनुभवों का एक अतुल खजाना बाबा से मिला। उसी के कुछ अनमोल मोती यहाँ अन्य बहन भाइयों के लिए बाबा की प्रिय देन के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। पहला टॉपिक है ईश्वरीय सेवार्थ सदा प्रोत्साहन। यह बात सन 1955-56 की है। तब मुझे समाचार मिला कि दादी कुमारिका जी, रतन मोहिनी बहन और भाई आनंद किशोर जी अमुक तिथि को एक समुद्री जहाज से मद्रास बंदरगाह पर लौट रहे हैं। उन दिनों जापान में हो रहे सम्मेलन से संबंधित सारे पत्राचार और छपाई इत्यादि का कार्य बाबा ने मुझे सौंपा हुआ था। मैंने बाबा को लिखा, प्यारे बाबा, मेरा विचार है कि जब ये बहन भाई मद्रास में पहुँचे तब मद्रास में पत्रकार सम्मेलन हो। उन दिनों यह यज्ञ कठोर आर्थिक कठिनाई के दौर में से गुजर रहा था, परंतु पत्र मिलते ही बाबा ने मुझे इसके लिए स्वीकृति की सूचना दे दी और मधुबन बुला लिया। मैं मधुबन पहुंचा तो बाबा को मालूम हुआ कि मेरे पास पर्याप्त वस्त्र ही नहीं है कि 4-5 दिन की लगातार इतनी लंबी यात्रा कर सकूं और वहां जाते ही कपड़े धुलाए बिना उस मौके को ठीक तरह से निभा सकूं। परंतु एक तो आर्थिक कठिनाई, दूसरे अब तुरंत 3-4 जोड़े कहाँ से सिलवाऊं। बाबा ने वस्त्रों के स्टॉक की संभाल रखने वाली बहन को निर्देश दिया कि वह पुराने कपड़ों के स्टॉक में से मेरे लिए कोई वस्त्र ढूंढे और यदि उसमें कोई पैंट इत्यादि मिल जाए तो मेरे लिए निकाल दे। उसने ऐसा ही किया। मेरे लिए 2 सफ़ेद पैंट निकाल दी। वो पैंट मुझे बहुत छोटी होती थी, टखनों से भी ऊपर तक ही पहुंच पाती थी। परंतु जब बाबा ने मुझसे पूछा, बच्चे वस्त्र ठीक है? परिस्थिति को देखते हुए तो मैंने कहा, हाँ बाबा, वास्तव में मुझे पैंट पहनने का अभ्यास नहीं था। मैंने जीवन में केवल एक रात्रि को ही अपने एक बड़े भाई के विवाह के अवसर पर अज्ञान काल में उनके आग्रह पर पैंट पहनी थी, परंतु ये अब बाबा ने आज्ञा दी थी, इसलिए इसी को वरदान मानकर स्वीकार किया। सोचा कि इसको पेट से काफी नीचे बांध लूंगा। आबू से अहमदाबाद और फिर मुंबई पहुंचा। वहां से जानकी बहन भी पत्रकार सम्मेलन करने मेरे साथ मद्रास गई। वहां उनके
एक लौकिक संबंधी के यहाँ हम ठहरे, जिनका निवास तत्कालीन मुख्यमंत्री के बंगले के साथ रहने वाली बिल्डिंग में ही था। अतः उनके संबंध से मुख्यमंत्री के यहाँ से ही हमने प्रेस वालों को फोन कर दिए कि आज अमुक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उन्हें पूछताछ के लिए वहाँ का ही टेलीफोन नंबर हमने दे दिया। हम तो इस बात से अनभिज्ञ थे और हमने भोलेपन से ही वह नंबर दे दिया था। परंतु सभी समाचार पत्रों के संवाददाताओं को तो यह मालूम था कि यह मुख्यमंत्री के बंगले का फोन नंबर है। हमने सम्मेलन के लिए सायंकाल का समय दिया था और जापान से आने वाले हमारे भाई बहनों ने प्रातः लगभग 10-11 बजे तक पहुंच जाना था, परंतु वे सायंकाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय तक भी नहीं पहुंचे। तथापि हमने प्रेस वालों के लिए एक वक्तव्य बना रखा था। मुख्यमंत्री के आवास के टेलीफोन नंबर के कारण काफी रिपोर्टर आ गए थे। हमने उन्हें उस वक्तव्य की टंकित लिपि दे दी। वह वहाँ के मुख्य समाचार पत्र हिंदू तथा अन्य पत्रों में छप गई। इसके बाद जब हम मुंबई आए तो मुंबई में भी रिपोर्टर को बुलाया गया था। वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता और फ्री प्रेस जर्नल का संवाददाता भी स्टेशन पर आया था और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक स्थायी स्तंभ में फोटो सहित प्रेस इंटरव्यू छापा था। इस प्रकार उससे ईश्वरीय सेवा हो गई। आज जब यह वृत्तांत याद आता है तो सोचता हूँ कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने सदा ही प्रोत्साहन दिया। बाबा हमेशा कहा करते कि बच्चे पेट के भोजन के खर्च से भी बचाकर ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। इतनी प्रेरणा देते थे बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए। दूसरा टॉपिक है ईश्वरीय सेवा की तीव्र गति। ईश्वरीय सेवार्थ बाबा के कार्य करने और कराने की रफ्तार देखते ही बनता था। उससे तो किसी को भी यह आभास हो सकता था कि सचमुच यहाँ सारे विश्व को संदेश देने की मुहिम चल रही है, अथवा यह युग परिवर्तन एवं विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन डाक द्वारा भेजने के लिए लिटरेचर के बहुत से पैकेट बड़ी तीव्र गति से बन रहे होते। प्रतिदिन प्रातः बाबा स्वयं भी बहुत तीव्र गति से बहुत से पत्र लिख रहे होते। हर रोज दिन बाबा किसी विषय पर कोई पुस्तिका, फोल्डर या हैंडबिल आदि छपवाने का निर्देश देते। उन दिनों दिल्ली में डाकघर दिन में 3 बार डाक बांटता था और हर डाक में बाबा के 2-3 या कम से कम एक पत्र कोई न कोई नई चीज छपवाने के बारे में होता। और मज़े की बात तो यह है कि हर बार
एक तिथि निश्चित की गई होती, जिस तिथि तक वह साहित्य छपवाकर सेवा स्थानों पर पहुंचा देना होता। जिस समय पत्र मिलता उसी समय ही लिखते और अनुवाद करने का कार्य शुरू हो जाता, क्योंकि उसमें समय की गुंजाइश ही न होती कि एक आधा दिन या 4-5 घंटे का वक्त डालने से वह समय पर हो पाए। जब हम हाफते हाफते प्रेस में पहुंचते तो छापखाने का मालिक या मैनेजर बैठते ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहता, जगदीश भाई, आप अर्जेंट काम ही लाए होंगे, है ना अर्जेंट? देखो भाई, इस बार मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ़ करो। मैं कहता, माफ़ी भगवान से मांगो, यह तो उसी का काम है और इस बार तो बहुत ही अर्जेंट है। बेचारा बहुत आवेदन निवेदन करता, परंतु हम उसकी कहाँ मानते थे, मान भी कैसे सकते थे। वह कहता, जगदीश भाई, अर्जेंट तो कभी कभी होता है, परंतु आप तो हर बार यही कहते हो कि यह अर्जेंट है। कई बार तो वे बिल्कुल ही अड़ जाते और हमारी ओर से अनुनय विनय भी काम न चलता। छापखाने में अक्षर जोड़ने वाले भी हमारी ओर से मैनेजर को कहते, आप इनका काम ले लीजिए, हम रात को देर तक कर देंगे, परंतु वे मिट्टी का माधो बनकर बैठ जाते और हाँ न करते। तब हमें भी रूप रचना पड़ता। जब यह कहने से बात न बनती कि यह तो सतयुग की स्थापना के लिए कार्य है, आदि आदि, तब कई बार तो ये भी कहना पड़ता कि प्रेस तो शिव बाबा की है, यहाँ तो उसी का काम चलेगा, क्या यह शिव बाबा का नहीं है? वह कहते, है तो सब शिव बाबा का ही, हम भी उन्हीं के हैं। इस प्रकार हुज्जत भी न चलती तो हम साफ बोल देते कि हम तो मशीन रोक देंगे। परस्पर प्रेम तो था ही। आखिर वह समझ जाते कि सचमुच इन्हें इस काम की जल्दी है और बाद में फुर्सत में कभी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहते कि आपके बाबा की कमाल है, जो सारा ही काम वेरी अर्जेंट बताती है। बाबा ने आप लोगों की लगन इतनी तीव्र कर दी है कि इस संस्था के कार्यकर्ता न अपने भोजन का ख्याल करते हैं न आराम का, और हम लोग उन्हें कुछ खाने के लिए पेश करते हैं तो वे कहते, हमें बाहर का नहीं खाना। आप सब लोगों की लगन देखकर और इसे शिव बाबा का ही कार्य समझकर हम और काम छोड़कर भी पहले इसे करते हैं। बाबा केवल छपाई के लिए ही जल्दी नहीं करते, बल्कि उसे जल्दी भिजवाने के लिए भी कोई कसर न छोड़ते। हम हर बार जब स्टेशन पर पार्सल बुक करवाते तब अपने सामने ही पहली गाड़ी में चढ़वाने पड़ते। बहुत बार स्टेशन सुपरिटेंडेंट से पार्सल के फॉर्म पर तुरंत भेजो लिखवाना पड़ता, और कितने ही पार्सल तो स्टेशन पर पहली गाड़ी से जाने वाले फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन कोच में जाने वाले यात्रियों द्वारा भेजने पड़ते। ऐसा भी होता
कि किसी भाई को एक दिशा में एक गाड़ी में सब पार्सल देने पड़ते और रास्ते में आने वाले सब सेवा केंद्रों पर तार कर दी जाती अथवा टेलीफोन खड़का दिए जाते कि वे अमुक गाड़ी से अपना पार्सल ले ले। रात दिन सेवा का कार्य चालू था। उन दिनों रिवाज यह था कि किसी के घर में तो तब तार आती थी जब उनके किसी निकट संबंधी का शरीर छूट गया होता, परंतु यहाँ तो प्रतिदिन 2-2, 3-3 तार आते थे। दिल्ली में कमला नगर स्थित सेवा केंद्र, यहाँ से यह कार्य होता है। वहाँ ही पहले दीदी जी भी रहा करती थी। उस सेवा केंद्र के नीचे वाली मंजिल पर मकान मालिक रहता है। वह रात्रि को नीचे का द्वार बंद कर दिया करते थे, अतः प्रायः हर रात्रि को तार वाला नीचे से आकर आवाज देता, तार वाला, ब्रह्मा कुमारी जी तार ले लो। आसपास के लोग यह आवाजें सुनकर आश्चर्यचकित होते कि यहाँ रोज ही तार आते हैं। यह है तो धार्मिक संस्था, धर्म के कार्य में रोज तार की क्या आवश्यकता। तार में या तो यह लिखा होता कि तुरंत साहित्य भेजो या अमुक ब्रह्मा कुमारी को अमुक सेवा केंद्र पर भेजो। पड़ोसी भी रोज देखते कि अभी अभी एक तांगे में कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा केंद्र पर आकर अपना सामान उतार रही है और पास में ही खड़े दूसरे टांगे में पहले से ही कुछ दूसरी ब्रह्मा कुमारियों का सामान लादा जा रहा है। अवश्य ही उनके मन में प्रश्न उठते होंगे कि यह कैसी विचित्र संस्था है। मानो कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ फौजी भेजे जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं, और वास्तव में बात थी भी ऐसी ही। माया अथवा विकारों से युद्ध के लिए ही तो ईश्वरीय सेना द्वारा यह सब कुछ हो रहा था। तीसरा टॉपिक है, जितनी सेवा की तीव्र गति की पराकाष्ठा उतनी ही प्रेम की पराकाष्ठा। एक बार की बात है कि बाबा यहाँ दिल्ली में रजौरी गार्डन में ठहरे हुए थे। शिवरात्रि में केवल 4 या 5 दिन रहते थे। प्रातः मुरली में बाबा ने मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में महान अंतर की बात कही थी। क्लास के बाद बाबा बोले, बच्चे मनुष्य मत और ईश्वरीय मत पर एक पुस्तक लिखकर उसे झटपट छपवाकर सब सेवा केंद्रों पर भेज दो। बोलो बच्चे, कब तक छप जाएंगी? मैंने कहा, बाबा कोशिश करूँगा कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। इस पर बाबा ने कहा, कोशिश नहीं और 1 हफ्ता भी नहीं, यह तो शिवरात्रि पर सबको बांटनी होंगी। मैंने कहा, बाबा किताब कितने पृष्ठ की हो? बाबा बोले, यह आप जानो। परंतु उसमें मनुष्य मत और ईश्वरीय मत की सभी मुख्य बातों का अंतर आ जाना चाहिए। मैं सोचने लगा कि 4-5 ही तो दिन रहते हैं। किताब को पहले हिंदी में लिखा जाए, फिर उसे पढ़कर कुछ सुधार किया जाए, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसमें कोई महान अंतर का पॉइंट भी न छूटे और उसमें मनुष्य मत तथा ईश्वरीय मत पर लिखे गए वाक्य भी
लगभग बराबर बराबर आए, ताकि किताब के आमने सामने के पृष्ठ ठीक लगे। यह सब हो और फिर प्रेस वाला भी छाप दे और फिर सबको समय पर भी पहुंच जाए। परंतु मन में यह भी भाव था कि बाबा ने कहा है तो होगा जरूर। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मैंने रात दिन लगाकर हिंदी में मूल लेख तैयार किया और प्रेस ही में बैठकर वहाँ मैं अंग्रेजी में अनुवाद करके देता गया। भाई विश्वरतन जी भी 2-3 दिन रात लगातार वही छापखाने में प्रूफ आदि देखते रहे। आराम और भोजन को छोड़कर हमारी और समय की दौड़ी लग गई। 64 पेज की हिंदी और 64 पेज की अंग्रेजी की बड़े पृष्ठ वाली 2 किताबें छपकर तैयार हो गई। बाबा की सहायता से सारा काम ठीक हो गया। परंतु कुछ फाका मस्ती से, दिनचर्या में हेर फेर से, आराम न करने से और प्रेस में ठंड लग जाने से काम समाप्त होने के दूसरे दिन मुझे लगभग 104 बुखार आ गया। ईश्वरीय कार्य के बल के कारण फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक मित्र डॉक्टर के कहने के अनुसार मैं सेवा केंद्र में थोड़ा आराम करने के विचार से लेट गया। मैं वहाँ अकेला ही था, क्योंकि अन्य सभी बहन भाई रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बाबा के पास ठहरे हुए थे। अचानक से सेवा केंद्र के द्वार की घंटी बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो यह देखकर आश्चर्य की कोई हद न रही कि भाई विश्व किशोर के साथ बाबा स्वयं आए हैं। मालूम नहीं बाबा को किस प्रकार से सूचना मिली थी, बाबा ने कितना प्यार किया होगा और कैसे स्नेह युक्त शब्द बोले होंगे, वह आप समझ सकते हैं। बाबा को मिलकर मेरी सारी थकान तत्क्षण ही दूर हो गई। मैंने सोचा बाबा ने जितनी जल्दी छपाने के लिए की थी, उससे भी ज़्यादा जल्दी आकर इस बच्चे को प्यार देने के लिए की। छपाई के लिए तो बाबा ने 4 दिन दिए थे और प्यार देने में तो बाबा ने 1 दिन का वक्त भी नहीं डाला। चौथा टॉपिक है साहित्य कार्य में बाबा की मार्ग प्रदर्शना। साहित्य के संबंध में बाबा से मिलने और बात करने का प्रायः जो मौका मिलता, उससे ज्ञान को और अधिक समझने में मदद मिलती और बाबा के विचारों को नज़दीक से समझ पाते। जब हम लिखकर बाबा के पास ले जाते तो उसे देखकर बाबा समय समय पर कई प्रकार के निर्देश आदेश देते और उसे लेख में परिवर्तन या परिवर्धन करते। मैंने देखा कि जहाँ कहीं हिंदी में परमपिता परमात्मा शब्दों का अंग्रेजी में सुप्रीम फादर शब्दों का प्रयोग होता, वहाँ बाबा क्रमशः परम प्रिय और मोस्ट बिलवेड शब्द जोड़ देते। अपने लाल अक्षरों में जब बाबा ये शब्द जोड़ रहे होते, मन में प्रेम की एक लहर दौड़ जाती। यदि मैं बाबा के सामने न बैठकर
बाबा के बाजू की ओर बैठा होता तो बाबा लिखित पृष्ठ में ये शब्द जोड़कर मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराहट से मुझे मीठी दृष्टि देते, जैसे लिखने के साथ साथ वे प्रैक्टिकल में परम प्रिय का पाठ बजा रहे हो। उस समय यह आभास होता कि देखा ना, बाबा तो सचमुच परम प्रिय है ही। एक बार तो मैंने यह देखा कि सारे लेख में जितनी बार भी परम पिता शब्द आया था, बाबा ने उन सब जगहों पर उनके साथ परम प्रिय शब्द लिख दिया। तब मैंने कहा, बाबा अगर एक दो जगह पर यह परम प्रिय शब्द आ जाए तो क्या बार बार इसका सब जगह प्रयोग करना जरूरी है? क्या यह पुनरावृत्ति तो नहीं लगेगी? तब बाबा बोले, बच्चे यह तो मीठा शब्द है ना, इसे बार बार लिखने में किसी को क्या ऐतराज है? अच्छा, यदि कभी परम प्रिय न लिखो तो ज्ञान के सागर या अन्य कुछ लिख दिया करो। इसी प्रकार जहाँ की सतयुग या कलयुग का वर्णन आता तो बाबा कहते, बच्चे गोल्डन एज के साथ लिखो 100% राइटियस, रिलीजियस, सॉल्वेंट, और इसी तरह कलयुग के साथ इसका विपरीतार्थ लिए हुए शब्द ले लिया करो। बाबा के कहने का भाव यह था कि 100% शब्द और सॉल्वेंट शब्द कलयुग के लिए इंसॉल्वेंट भी लिखा करो। हम तो प्रायः रिलीजियस और राइटियस लिख देना ही काफ़ी समझते थे, परंतु बाबा 100% और सॉल्वेंट शब्द पर भी जोर दिया करते थे। बाबा सतयुग और कलयुग के साथ इतने विशेषण प्रयोग करते कि वाक्य बहुत लंबा हो जाता और विशेषण बहुत अधिक दिखाई देते। हाँ, उन द्वारा इन युगों के बारे में हमारा मंतव्य तो स्पष्ट हो जाता। मैंने एक बार बाबा से कहा, बाबा आजकल लोग छोटे छोटे वाक्य पसंद करते हैं, ऐसे बड़े वाक्यों को समझना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। तब बाबा बोले, पढ़ने वालों को इतनी समझ नहीं है क्या? तो मैंने कहा, बाबा आप ही तो कहते हैं कि माया ने समझ खत्म कर दी है। बाबा बोले, अब तो बाबा आकर समझ दे रहे हैं ना बच्चे, इससे तो उनकी बुद्धि का ताला जोर से खुलेगा। अच्छा, ओम शांति।